नमस्कार। इस वीडियो में हम चट्टानों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चट्टान किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार इनका निर्माण होता है और इनका वितरण किस प्रकार से पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपरी ठोस भाग को क्रस्ट या पपड़ी कहते हैं। इसके जल से आवृत भाग को जलमंडल तथा स्तरीय भाग को स्थलमंडल कहते हैं। क्रस्ट की रचना अनेक तत्वों से हुई है, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम प्रमुख हैं। क्रस्ट के पदार्थों को चट्टान कहा जाता है। सामान्य अर्थ में चट्टान से अभिप्राय कठोर या दृढ़ भूभाग होता है, किंतु भूविज्ञान व भूगोल में इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। अर्थात चट्टान में कठोर या कोमल सभी प्रकार के पदार्थ आते हैं। अतः भूतल निर्माण के सभी पदार्थों को चट्टान कहते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार चट्टानें खनिजों का समूह है। चट्टानों का वर्गीकरण। निर्माण संरचना के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में रखा जाता है। नंबर 1 आग्नेय चट्टान, 2 अवसादी या परतदार चट्टान, 3 कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। सर्वप्रथम आती है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय स्रोत। आग्नेय चट्टानों का अस्तित्व पृथ्वी के तप्त द्रव अवस्था में आने के साथ ही रहा है। भूतल के ठोस बनते समय ही यही चट्टानें सर्वत्र पाई जाती थी। आग्नेयस मूलतः लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ है अग्नि। वॉर्सेस्टर के अनुसार इन चट्टानों का निर्माण तप्त एवं द्रव पदार्थों के ठंडे होकर ठोस अवस्था में परिवर्तित होने से हुआ है। सामान्य अर्थ में लावा या मैग्मा के शीतल होने से बनी चट्टानें आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। भूतल पर सबसे पहले बनने के कारण इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। भूगर्भ में पाए जाने वाले मैग्मा भंडारों से अर्ध द्रव अवस्था में मैग्मा पदार्थ भूतल की ओर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा प्रवाहित होता है। यह मैग्मा भूतल के नीचे उपलब्ध स्थान में भरकर विविध आकृतियों में जमा हो सकता है अथवा भूतल पर ज्वालामुखी द्वार द्वारा लावा के रूप में फैलकर ठंडा होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में अनेक प्रकार एवं कठोरता की आग्नेय चट्टानें बनती रहती हैं। यद्यपि आग्नेय चट्टानें धरातल पर सबसे पहले बनने वाली चट्टानें, किंतु ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इनका निर्माण अभी भी जारी है। अधिकांश आग्नेय चट्टानें बहुत प्राचीन काल की हैं, वहीं कुछ नवीन चट्टानें भी धरातल पर लावा प्रवाह के परिणाम स्वरूप पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानों का विशेष महत्व इस बात से भी है कि सभी प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं चट्टानों से हुई है। भारत में अरावली, नीलगिरी, कुड़प्पा, धारवाड़ आदि क्षेत्रों में प्राचीन आग्नेय चट्टानें बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। मैग्मा भूतल पर लावा के जमने की क्रिया पृथ्वी के भीतर और बाहर दोनों ही स्थानों पर होती है। इसके ठोस होने के स्थान पर आधार पर आग्नेय चट्टानों को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 पातालीय अथवा वितलीय आग्नेय चट्टानें। भूगर्भ का जो मैग्मा धरातल पर नयाकर पृथ्वी के भीतरी भागों में बहुत अधिक गहराई पर ठंडा होकर जम जाता है, उससे जो चट्टानें बनती हैं उन्हें पातालीय चट्टान कहा जाता है। यूनानी दर्शन के अनुसार प्लेटो पाताल का स्वामी है, अतः इन्हें प्लेटोनिक चट्टानों के नाम से पुकारा जाता है। ये चट्टानें पूर्ण रूप से रवेदार होती हैं। मैग्मा बहुत अधिक गहराई पर धीरे धीरे ठंडा होता है, अतः इसमें बड़े बड़े रवे पड़ जाते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट आदि इस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं। तो ये आपके पातालीय आग्नेय चट्टानों के ग्रेनाइट, गैब्रो और डायोराइट इसके उदाहरण हैं। नंबर 2 आता है मध्यवर्ती या अधिवितलीय आग्नेय चट्टानें। भूगर्भ से निकले लावा उत्तप्त अर्धद्रव मैग्मा जब धरातल पर पहुंचकर रास्ते में जितनी भी संधियां दरारें आती हैं उनमें भरकर बाद में ठंडा होकर चट्टान का रूप ले जाता है। अतः पातालीय चट्टानों के ऊपर और बहिर्गामी चट्टानों के नीचे दोनों के बीच में पाई जाने वाली चट्टानें मध्यवर्ती चट्टानें कहलाती हैं। ये चट्टानें भी रवेदार होती हैं, किंतु इनके रवे कुछ छोटे होते हैं क्योंकि धरातल से कम गहराई पर ये जम जाती हैं। मध्यवर्ती चट्टानों के कई रूप पाए जाते हैं, जिसमें सिल, रालपट, डाइक, राल भित्ति, लेकोलित, छत्रक, लोपोलित, कुज सैल, फैकोलित, मसूर सैल, प्लग या डाट। उपयुक्त मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण हम ज्वालामुखी अध्याय में पढ़ चुके हैं, जो ज्वालामुखी से निर्मित गुहाकारों में। नंबर 3 आते हैं बहिर्गामी या ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानें। भूगर्भ से उत्तप्त मैग्मा जब ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा धरातल पर आकर जम जाता है तो बहिर्गामी चट्टानों या ज्वालामुखी चट्टानें बनती हैं।
जिनमें ज्वालामुखी बम, ब्रेसिया, लेपिदी आदि प्रमुख हैं। भूगर्भ से निकलते समय जब लावा शीघ्रता से ठंडा हो जाने से निर्मित इन चट्टानों में प्राय रवे नहीं पड़ते। भारत के दक्षिण का लावा पठार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार बेसाल्ट चट्टानों द्वारा निर्मित है। इस प्रकार की बेसाल्ट चट्टानें महासागरीय ज्वालामुखियों व द्वीपों में मिलती हैं। इनमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम अधिक मात्रा तथा क्षार कम मात्रा में होता है। रासायनिक संरचना के अनुसार आग्नेय चट्टानों के प्रकार। आग्नेय चट्टानों की रासायनिक संरचना का निर्धारण उनमें पाए जाने वाली सिलिका की मात्रा से होता है। ये निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1, अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टानें। अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 से 80% होती है और रंग हल्का पीलापन होता है। यदि सिलिका की मात्रा 55 से 65% होती है तो मध्यम आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इन चट्टानों में फेल्सपार, बिल्लोर व स्फटिक की अधिकता तथा लोहा और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। इनका प्रयोग इमारतों में अधिक होता है क्योंकि इन पर ऋतु क्षय व अपरदन का प्रभाव प्राय नहीं पड़ता। ग्रेनाइट, ओब्सिडियम आदि इसके उदाहरण हैं। बेसिक आग्नेय चट्टानें। ये चट्टानें अम्ल प्रधान चट्टानों से भारी होती हैं क्योंकि इनमें लोहे के ऑक्साइड, एल्युमिनियम व चूने की मात्रा अत्यधिक होती है। ये रंग में गहरी काली होती हैं। इनमें सिलिका की मात्रा 40 से 55% तक होती है, इसलिए इन्हें बेसिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। गैब्रो, बेसाल्ट इसके उदाहरण हैं। नंबर 3 आता है स्वैल्प सिलिका चट्टानें, इसमें सिलिका कम होती है। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 40% से कम होती है तो इन्हें स्वैल्प सिलिका आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इनमें बेसिक ऑक्साइड की मात्रा 60% से अधिक होती है। ये चट्टानें अधिक समय तक अर्ध द्रव अवस्था में रहती हैं एवं धीमी गति से शीतल होकर जमती हैं। अतः ये मणि रहित रहकर दूर दूर तक पठार की भांति फैल जाती हैं। इमारतों में इनका प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये जल्द ही टूट जाती हैं। पेरिडोटाइट इसका उदाहरण है। अब आता है आपके प्रमुख आग्नेय चट्टान कौन कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहले है ग्रेनाइट। ये मोटे रवेदार कठोर चट्टान होती है जो तप्त मैग्मा के जमने से बनती है। ग्रेनाइट में अब्रक, फेल्सपार, स्फटिक आदि खनिज अधिक मिलते हैं। इन चट्टानों की सतह पर संधियाँ पाई जाती हैं। इमारतों में इनका अधिक प्रयोग होता है। गैब्रो, ये भी कठोर चट्टान है। इसका रंग काला होता है। इसका भौतिक स्वरूप खुरदरा समतल होता है। इसमें मुख्य खनिज ओगाइट और फेल्सपार है। नंबर 3, बेसाल्ट। ये भी एक भारी चट्टान होती है। इसका रंग भूरा तथा काला होता है। इसके प्रमुख खनिज ओलिवाइट, मैग्नेटाइट और ओगाइट है। डायोराइट, ये ग्रेनाइट से भारी होती है। इसका भौतिक स्वरूप समान कणों का होता है। इस चट्टानों में स्फटिक नहीं होते हैं। पेरिडोटाइट, इसमें प्रसिद्ध खनिज धातु क्रोमियम, प्लेटिनम, निकेल आदि पाए जाते हैं। कभी कभी इसका रंग हरा होता है। आग्नेय चट्टानों के लक्षण। इन चट्टानों का निर्माण प्राय ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं होती तथा इनमें पूर्णतः सघन होती हैं। ये चट्टानें प्राय रवेदार होती हैं। चट्टानें कठोर तथा अरंध्र होती हैं। इन चट्टानों में किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते। इन चट्टानों में बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों के क्षेत्र। विश्व में प्राचीनतम आग्नेय चट्टानों की आयु करोड़ों वर्ष आंकी गई है। इस प्रकार की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत, अरावली, पूर्वी साइबेरिया, म्यांमार, सायन प्रदेश, उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, मध्य पठार, मध्य पश्चिम अफ्रीका और पश्चिम यूरोप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 2, अवसादी या परतदार चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। इन चट्टानों को अपने विशिष्ट लक्षणों के आधार पर अवसादी, परतदार और द्वितीयक नामों से जानते हैं। सेडिमेंट्री शब्द लैटिन भाषा के सेडिमेंटम, ये नीचे बैठना या जमने से बना है। वॉरचेस्टर के अनुसार अवसादी चट्टानें प्राचीन चट्टानों के मलबे और खनिजों के अवसाद के परत के रूप में संगठित होने से निर्मित हुई हैं। पिछले 60-70 करोड़ वर्षों में भूतल से प्राथमिक आग्नेय चट्टानें समतल स्थापक शक्तियों के प्रभाव से निरंतर नवीन और द्वितीयक अवसादी चट्टानों में बदलती रही हैं। इसी कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह पर स्थलमंडल के 75% भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत हैं। अवसादी चट्टानों की रचना परत दर परत अवसादों के निरंतर जमा होने से होती रहती है, अतः इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। जो अवसाद अनाच्छादन की क्रिया द्वारा कट छटकर निरंतर सागर तली में जमा होते रहते हैं, वह पूर्व की आग्नेय, परतदार एवं कायांतरी चट्टानों में किसी के भी हो सकते हैं। अवसादों के मोटे कण तत्काल जमा हो जाते हैं, महीन कण उनके रिक्त स्थानों में भर जाते हैं तथा चीका परत उन पर सतह का निर्माण करती है। ऐसी परतें आपस में चीका, चूना, कैल्साइट, लोहा मिश्रण, सिलिका आदि संयोजकों से भारी दबाव के साथ आपस में जुड़ती जाती हैं। अवसादी चट्टानों के प्रकार। अवसादी चट्टानें अन्य चट्टानों की तुलना में अधिक विविधता के लिए होती हैं। इन्हें उत्पत्ति और रचना के अनुसार 3 समूहों में रखा जा सकता है।
यांत्रिक क्रिया जनित अवसादी चट्टानें, जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टानें और रासायनिक क्रिया द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें। यांत्रिक क्रिया जनित अवसादी चट्टानें, इस प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति निर्माण, बहता जल, हिमानी वायु अपक्षय से प्राप्त शिलाचूर्ण के परिवहन में निक्षेप से होता है। ऐसे अप्राणीजात पदार्थ ऊपर वर्णित परतों में जमा होते रहते हैं। ऐसी चट्टानें ऊपर नवीन अवसादों द्वारा निचली परतों पर निरंतर बढ़ते दबाव से संगठित होकर कठोर बनती जाती हैं। इन चट्टानों को अवसादों के किस्म के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, बालू का चट्टानें। इनका निर्माण मुख्यतः बालू रेत के कणों से होता है। ये छोटे बड़े कंकड़ पत्थर चट्टानी चूर्ण बालू के कणों के जलीय तल पर निक्षेपण से बनती हैं। इनका रंग सफ़ेद, लाल व भूरा होता है। क्वार्टजाइट, बालू पत्थर, लाल पत्थर इस प्रकार की चट्टानें हैं। 2, कॉन्ग्लोमरेट। इसका निर्माण रेत के साथ चिकने गोल आकार वाले पत्थर के टुकड़ों से चीका मिट्टी द्वारा संयोजन से होता है। जब कंकड़ गोल न होकर कोणी होते हैं तो उससे निर्मित चट्टानों को ब्रेसिया कहते हैं। चीका एवं सैल। ऐसी चट्टानों के जमाव में विशेष महीन कण वाले अवसाद अथवा चीका प्रधान अवसादों की बहुलता रहती है। इस कारण सैलें रंध्र में नहीं होती, इनसे होकर पानी निकल नहीं सकता। सिल्ट, चीका दोनों इसी प्रकार की चट्टानें हैं। सिल्ट व चीका के संगठित हो जाने पर सैल का निर्माण होता है। इन चट्टानों पर अपरदन व अपक्षय का तत्काल प्रभाव पड़ता है तथा चीका मिट्टी प्रधान प्रदेशों में बहता जल शीघ्रता से गहरे कटाव द्वारा बीहड़ों की रचना करता है। सैल चट्टानों में अप्रवेश होने के कारण इन्हें तेल भंडार संचित रहते हैं। जैविक तत्वों से निर्मित चट्टानें। ऐसी चट्टानों की रचना में जीव जंतु वनस्पति तत्वों की प्रधानता रहती है। इनके 3 उपभेद हैं। नंबर 1, कार्बन प्रधान चट्टानें। प्राचीन काल में वनस्पति तथा सघन विस्तार एवं उनके भूमि में दबने से बनने वाला विविध प्रकार का कोयला, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कार्बनिक चट्टानों में आता है। इसी प्रकार सागर तले में निरंतर रहने वाले सूक्ष्म जीवों के विशेष अनुकूल स्थलों पर एकत्रित होते रहने उसके तेल जन्य या हाइड्रोकार्बन तत्व चट्टानों के बीच खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के रूप में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर 2 है चूना प्रधान चट्टानें। अनेक समुद्री जीव अपने भोजन हेतु मुख्यतः चूना प्रधान तत्वों पर निर्भर रहते हैं। चूना युक्त चट्टानों में ऐसे जीव मर जाने पर अपनी संरचनाओं सहित एकत्रित होते जाते हैं। ऐसी चट्टानों में खड़िया, जिप्सम, सेल खड़ी, डोलोमाइट, चूने का पत्थर, जैविक आदि प्रमुख हैं। ये चट्टानें मुलायम होने के से इन पर अपक्षय और प्रदन का शीघ्र प्रभाव पड़ता है। नंबर 3 आता है सिलिका प्रधान चट्टानें। जब चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो उसे सिलिका प्रधान चट्टान कहते हैं। ऐसी चट्टानों में सिलिका पर आश्रित जीवों के अवशेष प्रधानतः आते हैं। सागर तली में डायटम, रेडियोलेरियन, पंख, स्पंज आदि के अवशेष से बनी चट्टानें इसमें आती हैं। फ्लिंट व चर्ट चट्टानें इसी प्रकार की हैं। रासायनिक पदार्थों से निर्मित चट्टानें। चूना, नमक, सोरा, सल्फेट, जिप्सम, पोटेशियम आदि पदार्थ जल में अधिक शीघ्रता और पूरी तरह घुल जाते हैं। यही सब पदार्थ महासागरों में विशेष भागों में भूवैज्ञानिक काल में जमा होते रहते हैं। मध्य जीवकल्प के युगों में महासागरीय अतिक्रमण स्थल भागों का काफ़ी दूर तक हुआ, अतः इसी काल में भारी मात्रा में सागर तली में चूना प्रधान और डोलोमाइट चट्टानों का जमाव होता गया। सेंधा नमक, हरसोट, सोरा, सल्फेट आदि लवणयुक्त चट्टानें भी इसी विधि से बनी हैं। इस प्रकार रासायनिक विधि से निर्मित चूने की चट्टानों का विस्तार जैविक विधि से चूना में चट्टानों से कई गुना अधिक है। निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों के आधार पर इसके प्रकार अवसादों के परिवहन जमा के विभिन्न कारक क्रियाशील होते हैं। इस आधार पर अवसादी चट्टानों को निम्न भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, जलीय चट्टान। विविध प्रकार की अवसादी चट्टानों की रचना का आधार सभी प्रकार की समतल स्थापक शक्ति रही है। वर्तमान में बहते जल की विविध क्रियाओं द्वारा सर्वाधिक अवसादों और शिलाचूर्ण का अपरदन, परिवहन और निक्षेपण होता है। अतः पिंडाश्म, संकोणाश्म, सैल, बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, चीका आदि वर्गों की सैल इसी विधि से बनती है। ऐसी चट्टानों को जल व नदीकृत चट्टानें कहते हैं। नंबर 2, वायुयुक्त चट्टानें। मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय भागों में पवनों की क्रिया से पवन की गति के अनुसार न्यूनाधिक मात्रा में बालू कण उड़कर अन्यत्र जमा हो जाते हैं। इसे बजाड़ा, बलुआ मिट्टी के जमाव, लोयस के जमाव से स्थानीय रूप में प्रारंभ में असंगठित चट्टानों की रचना होती है। कालांतर में ठोस और संगठित रूप धारण कर चट्टान बन जाते हैं। नेक्स्ट है हिमानी निर्मित चट्टानें। हिमानी मलबे ढेर के रूप में अवसादों को हिमोड के रूप में एकत्रित करती है। अंततः बहता जल ही उसे व्यवस्थित अवसाद के रूप में बहा ले जाता है। प्रमुख अवसादी चट्टानें।
बलुआ पत्थर, ये बालू के कणों के कठोर होने से बनता है। इसकी रचना सिलिका प्रदान होती है। अनेक रंगों वाला रंध्र में होता है, इसमें परतें भी पाई जाती हैं। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, इसका प्रमुख घटक कैल्साइट है। अधिकांश समुद्री जीवों में कंकालों से निर्मित होता है। अनेक रंगों का होता है। पानी में सरलता से घुलने से सीमित उपयोग होता है। डोलोमाइट, ये चूना पत्थर से मिलता जुलता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम मिश्रित होने से अधिक भारी व संगठित होता है। यह इमारती कार्यों में विशेष उपयोगी होता है। कॉन्ग्लोमरेट, ये बजरी या रेत के संगठित होने से बनता है। इसमें क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी की मात्रा अधिक होती है। हिमानी को निक्षेप से बनने वाला बड़े कॉन्ग्लोमरेट को टिलाइट कहते हैं। सेल, अवसादी सेलों में सबसे व्यापक ये कीचड़ तथा चीका से निर्मित होती है। ये बहुत मुलायम होती है। इसमें प्राय अभ्रक और क्वार्टजाइट मिले रहते हैं। खड़िया, ये अत्यंत बारीक कणों वाला चूने का पत्थर है। ये सफ़ेद और भूरा होता है। इसकी रचना छोटे छोटे जीवों के खोल से होती है। अवसादी चट्टानों के लक्षण, अवसादी चट्टानें आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की तुलना में मुलायम होती हैं। ये निश्चित परतों के सहारे अधिक आसानी से अलग की जा सकती हैं। इन चट्टानों में जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। ऐसे जीवों के द्वारा चट्टानों की आयु और रचना विधि की ज्ञान सरलता से हो जाता है। 4, इनका निर्माण विविध प्रकार की प्रक्रिया से होता है। इनमें अधिक विविधता होती है। ये परतदार अथवा बिना परतदार वाली, कभी कभी रवेदार, कभी असंगठित रूप में बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के रूप में चिकनी मिट्टी से निर्मित होती है। अवसादी चट्टानें प्रायः छिद्र में होती हैं। इनमें भूमिगत जल स्रोत का कारण भी होता है। अवसादी चट्टानें आग्नेय की तरह बड़े बड़े स्तर रूपों में नहीं पाई जाती और राष्ट्र है इसमें संधियाँ जोड़ अधिक पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों का भूतल पर विन्यास, अवसादी चट्टानें स्थलमंडल के 75% भाग पर, महाद्वीपीय चबूतरे के अधिकांश भाग पर पाई जाती हैं। ये चट्टानें भूतल के 2 से 6 किलोमीटर की गहराई तक अधिक पाई जाती हैं। विश्व के अधिकांश नदी बेसिन, मोड़दार पर्वतों में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। तटवर्ती संकरे मैदान, डेल्टा व मुहाने, अपतटीय सागर, सभी चट्टानें अवसादी चट्टानों से ढके हुए हैं। नंबर 3 आता है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। मेटामॉर्फिक शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्द मेटा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, और फेव का मतलब होता है फॉर्म अर्थात स्वरूप में परिवर्तन। अतः जब किसी भौतिक शक्ति व प्रक्रिया के प्रभाव से चट्टान के मूल स्वरूप या संरचना में परिवर्तन आने से जो नवी चट्टान बनती है उसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। सामान्यतः ताप, दबाव, खिंचाव, भार, रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव से पूर्व की किसी प्रकार की चट्टान के बनावट, स्वरूप और खनिजों के पुनर्गठन और भौतिक लक्षणों में परिवर्तन आता रहता है। इसी के फलस्वरूप आग्नेय व अवसादी चट्टानों एवं पूर्व की कायांतरित चट्टानों से पूर्णतः नवी चट्टान बनती है। वॉरचेस्टर के अनुसार कायांतरित चट्टानें वो चट्टानें समृद्ध हैं जो विघटित हुए बिना ही आकृति और संगठन में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसी चट्टान प्राय अपने मूल चट्टान से निश्चित प्रक्रिया दिशा में ही रूपांतरित होती हैं एवं उसकी कठोरता एवं मूल चट्टान से बढ़ जाती है। कायांतरित चट्टानें स्पष्टतः रवेदार होती हैं। इसमें रवों की व्यवस्था व संगठन आग्नेय चट्टानों से अधिक सुव्यवस्थित और समांतर स्तर पर बना रहता है। अतः दोनों के अंतर को पहचाना जा सकता है। चट्टानों के रूप परिवर्तन के कारक, अब हम देखते हैं कि इनके रूप परिवर्तन होता कैसे है, किस कारण से होता है। भूतल व भूगर्भ में निरंतर अनेक विधियों, प्रविष्टियों, प्रक्रियाओं के कारण चट्टानों का रूप परिवर्तन होता रहता है। ये विशेषतः निम्न कारकों की क्रियाशीलता से प्रभावित रहता है। तो रूप परिवर्तन नंबर 1 आता है ताप। जब किसी कारणवश चट्टानों के ताप में तेजी से वृद्धि होने लगती है तो उससे खनिज एवं तत्वों की संरचना पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा प्रवाह मार्ग से 800 से लेकर 850 डिग्री तापमान तक पदार्थ बाहर की ओर उत्सर्जित होते हैं। ऐसे में नलिका के निकट की चट्टानें विशेष तप्त हो जाती हैं। इससे उनका कायांतरण या रूप परिवर्तन हो जाता है। पर्वत निर्माण के समय भी भारी मात्रा में मैग्मा पर्वत मूल चट्टानों के बीच फैलकर ऐसे ही प्रभावों की क्रियान्विति करता है। इसे तापीय या स्थिर कायांतरण कहते हैं। तो ताप के द्वारा चट्टानों का रूप परिवर्तन आपका ताप कायांतरण कहलाता है। दबाव एवं खिंचाव, जब चट्टानों पर सभी दिशाओं में समान भार पड़े तो उसे दबाव कहते हैं एवं एक ही ओर भार या दबाव बढ़ता है तो उसे खिंचाव कहते हैं। भींचना और दब, प्राय पर्वत निर्माण कार्य एवं पटल की शक्तियों के प्रभाव से चट्टानों में सिर्फ उथल पुथल होती वर्ण खिंचाव, दबाव और ताप के सम्मिलित प्रभाव से बृहद पैमाने पर कायांतरण की क्रिया संपन्न होती है। इसे गतिशील कायांतरण भी कहते हैं। नंबर 3 है खनिजयुक्त वाष्प एवं घोल। भूगर्भ में अत्यधिक दबाव वाष्प बहुत ऊंचे तापमान प्राप्त कर देती है। 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऐसी स्थिति में तेजी से चट्टानों के मध्य की दरारों का विस्तार करती है तथा कमजोर परपटी की ओर अग्रसर होती है। उष्ण वाष्प चट्टानों को अपने में घोलकर प्रथम तो नवीन चट्टान बनाने में सहायक होती है
दूसरे जल उत्प्रेरक का काम करके चट्टानों का गलनांक घटा देती है, अतः भूगर्भ की शैलों में परिवर्तन होने लगता है। आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानें नए सिरे से निर्मित होने लगती हैं। इस विधि को उष्ण जलीय कायांतरण, गर्म जल की वजह से चट्टानों का रूप परिवर्तन कहते हैं। कायांतरण के प्रकार, मूल चट्टानों के आधार पर परिआग्नेय कायांतरण, इसमें मूलतः आग्नेय चट्टानों में जब रूप परिवर्तन होता है तो अनेक नई चट्टानें बनती हैं, जैसे ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से स्लेट की रचना होती है। यह आर्थोनीस व आर्थोसिस्ट दो प्रकार की होती है। परिअवसादी कायांतरण, इसमें मूल अवसादी चट्टानें कायांतरण के कारकों से प्रभावित होकर नवीन व अधिक कठोर चट्टानों में बदल जाती है, जैसे चूने का पत्थर संगमरमर में, कोयला ग्रेफाइट में, बलुआ पत्थर क्वार्टराइज में। ये भी पैरानीस व पैरासिस्ट दो प्रकार की होती है। बहुकायांतरण, ये कायांतरण की विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें पूर्व की कायांतरित चट्टान पुनः अगले स्तर पर उच्च स्तरीय कायांतरण में बदल जाती है। उदाहरणार्थ ग्रेफाइट से बहुकायांतरण द्वारा हीरा बनता है। स्लेट से अभ्रक या शिस्ट की रचना होती है। नंबर 2, प्रक्रिया के आधार पर विविध प्रकार के कायांतरण प्रक्रिया संपन्न होती है और नवीन चट्टानों की रचना होती है। इसके मुख्य प्रकार निम्न हैं। तापीय या स्पर्श कायांतरण, इस प्रकार के कायांतरण में ज्वालामुखी उद्गार के चट्टानों के मैग्मा से संपर्क में होता है। इसमें उच्च ताप का सहयोग रहता है। मैग्मा के साथ उत्तप्त वाष्प में जल मिले रहने के कारण रासायनिक परिवर्तन भी होता है। इसे स्थिर कायांतरण भी कहते हैं। चूना पत्थर गर्म लावा के स्पर्श से संगमरमर में बदल जाता है। नंबर 2 है गतिक या क्षेत्रीय कायांतरण। किसी विस्तृत क्षेत्र में ऐसी क्रिया होने के कारण जिसमें क्षेत्रीय कायांतरण कहते हैं। पर्वत निर्माण कार्य हलचल के समय अधिक दबाव, खिंचाव, ताप के कारण विशाल क्षेत्रों में कायांतरण संपन्न हो जाता है। जलीय कायांतरण, जल में मिले रासायनिक पदार्थों का घोल में परिवर्तन हो जाने से उसमें परिवर्तन हो जाता है। जल की गहराई के कारण भी निरंतर दबाव बढ़ने जाने से चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है। उष्ण जलीय कायांतरण, भूगर्भ में विशेष प्रकार के उत्तप्त वाष्प जल चट्टानों की रचना को विशेष रूप से तेजी से प्रभावित करते हैं। इससे चट्टानों का शीघ्र रूपांतरण होता है एवं नवीन कायांतरित चट्टानें बनती हैं। इसमें कम गहराई की अवसादी चट्टानें तेजी से प्रभावित होती हैं। क्षेत्र विस्तार के आधार पर कायांतरण दो भागों में बांटा जाता है। प्रादेशिक या गतिज कायांतरण, स्थानीय या स्पर्श कायांतरण। दोनों को पूर्व में हम देख चुके हैं। कणों व परतों की रचना के आधार पर इसके दो भागों में बांटा है। नीस कायांतरित चट्टानें, ऐसी चट्टानें विशेष कठोर संगठित एवं परत रहित होती हैं, अतः इन्हें अपत्रित चट्टान भी कहते हैं। संगमरमर, क्वार्टाइज, ग्रेनाइट, नीस, गैब्रोनीस इसके विशेष उदाहरण हैं। शिष्ट कायांतरित चट्टानें, ऐसी चट्टानें विशेष तल के सहारे परतों में खिल जाती हैं या अलग की जा सकती हैं, अतः इन्हें पत्रित चट्टान कहते हैं। स्लेट, अभ्रक आदि इसके उदाहरण हैं। कायांतरित चट्टानों की विशेषताएं, लक्षण। ये चट्टानें विशेष कठोर संगठित होती हैं। इन चट्टानों को काटना और खंडित करना कठिन कार्य है। 2, ये चट्टानें मोटे कण में स्पष्ट मणि भी होती हैं, किंतु ये विशेष तल पर सरलता से नहीं टूटती। नंबर 3, अधिकांश दशा में ताप व दबाव से कायांतरण होता है, अतः चट्टानों में जीवावशेष नष्ट हो जाते हैं। नंबर 4, विशेष कठोर व संगठित होने के कारण इसमें छिद्र नहीं होती, इनमें पानी इन्हें भेद नहीं सकता। 5, कायांतरण के पश्चात बनी चट्टानें कुछ प्राथमिक गुण व कुछ लक्षण बने रहते हैं। इसी आधार पर इनकी मूल चट्टानों से उनके स्वरूप को समझा जा सकता है। कायांतरित चट्टान और उनके मूल स्वरूप। मूल चट्टान के परिवर्तन से क्या बन रही है? जैसे ग्रेनाइट से नीस बन रहा है, गैब्रो से गैब्रोनीस सर्पेंटाइन बनता है, बेसाल्ट से स्लेट बनते हैं, रायोलाइट से हल्का सिस्ट बनता है, बलुआ पत्थर स्फटिक सिस्ट व कार्डराइज में, सैल से स्लेट अथवा अभ्रक, चूने का पत्थर डोलोमाइट से संगमरमर, पिगलाइट से एंथ्रेसाइट और कोयला से ग्रेफाइट। कुछ महत्वपूर्ण कायांतरित चट्टानें। क्वार्टाइज का निर्माण बलुआ पत्थर के रूपांतरण से होता है। इसमें क्वार्टाइज खनिजों के पाए जाने के कारण इसे क्वार्टाइज कहते हैं। बलुआ पत्थर में पाए जाने वाले बीच के छिद्र दबाव ताप के कारण सिलिका से भर जाते हैं, अतः क्वार्टाइज बलुआ पत्थर की तुलना में अधिक कठोर होता है। स्लेट, सैल व चीके युक्त चट्टानों के अत्यधिक ताप और संपीड़न के कारण उनका रूपांतरण स्लेट में हो जाता है। कभी कभी मौलिक सैल के सारे लक्षण समाप्त हो जाते हैं तथा ये पता लगाना कठिन हो जाता है कि कायांतरण के समय चट्टान का मौलिक रूप क्या था। स्लेट में परतें पाई जाती हैं, जो सैल इसका मूल स्वरूप होता है, किंतु उसमें गुणों में पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है। संगमरमर, अत्यधिक ताप के कारण चूने के पत्थर में स्थित कैल्शियम कार्बोनेट तथा अन्य बारीक कण कैल्साइट के कणों में परिवर्तन हो जाता है, जिससे संगमरमर का निर्माण होता है।
इसी प्रकार डोलोमाइट या खड़िया अधिक ताप के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। कायांतरण होने के कारण संगमरमर अपनी पूर्व चट्टानों की अपेक्षा अधिक कठोर व संगठित हो जाता है। कायांतरित चट्टानों का विश्व वितरण। विश्व में प्राय सभी प्रकार की पठारों कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप, दक्षिण अफ्रीका के पठार, उत्तरी कनाडा, स्कैंडिनेविया, अरब के प्रायद्वीप, उत्तर पश्चिम रूस, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठारों पर कायांतरित चट्टानें बहुतायत से पाई जाती हैं। अब आता है चट्टानों का आर्थिक महत्व। सभी प्रकार की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इनमें अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानें, इनमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा, अयस्क, जस्ता, सीसा, क्रोमाइट, अभ्रक, मैग्नीज, गंधक आदि खनिज पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टानें, इसमें प्राय कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जिप्सम, बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, इमारती पत्थर, फास्फेट, पोटास, सेंधा नमक आदि खनिज पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टानें, इन चट्टानों से तांबा, क्रोमियम, मैग्नेटाइट, लोहा, एंथ्रेसाइट, ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर, सोना, चांदी आदि खनिज पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान कितने प्रकार की होती हैं, विभिन्न प्रकार की चट्टानों की विशेषताएं, उनके उदाहरण पढ़े। आमतौर पर ये प्रश्न पूछा जाता है चट्टान किसे कहते हैं, उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार करना है, सभी मैटर इसमें शामिल होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।